नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप सभी की ठीक ठाक चल रही होंगी, किसी भी तरह की आप सभी को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी और सारी चीजें आप सभी की बेहतर चल रही होंगी, बढ़िया चल रही होंगी और अच्छी चल रही होंगी। तो आ जाओ फिर अपनी आज हम क्लासेस को स्टार्ट करते हैं एडवर्ब का पार्ट नंबर 2। अभी तक हम लोगों ने एडवर्ब में सीखा कि एडवर्ब क्या है, हम लोगों ने ये सीखा। फिर हमने एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है हमने ये सीख लिया। टोटल एडवर्ब के 10 काइंड्स में से हमने ए वन काइंड हमने सीख रखा है और हमें बाकी काइंड को क्या करना है भाई, सीखना है। आ जाओ सीखते हैं हम लोग। अगर हम आपसे, अच्छा ये हमारा ऐप है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट का ऐप है, इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जो भी जिसकी भी चीज आप जिस भी चीज की आपको नीड होती है एग्जाम्स के लिए, वो सारी चीजें आप सभी को यहां पर मिल जाती हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं होती भाई, इसमें सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं, ठीक है ना। आते हैं हम सभी एडवर्ब के टाइप नंबर 2 पर। टाइप नंबर 1 एडवर्ब ऑफ मैनर, ये हाउ का रिप्लाई होगा और वर्ब को डिफाइन करने का काम करेगा। इतनी बात हमने आपको सिखा दी थी। आज दूसरी बात हमें क्या सीखनी भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करें तो भाई आप कहना कि ये जो होगा व्हेन का रिप्लाई होगा, व्हेन का रिप्लाई होगा और वर्ब को डिफाइन करने का एडवर्ब ऑफ टाइम भी काम करता है। अब आप ये जान लो कि भाई एडवर्ब ऑफ टाइम ये होते कौन कौन से हैं। तो आप सभी कहना क्या, सोन, सोन, एट, टिल नाउ, सो फॉर, नाउ, देन, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट। तो क्या कहना, सून, एट, टिल नाउ, सो फॉर, नाउ, देन, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, टुडे, टुनाइट, yesterday, tomorrow, yesterday, tomorrow, last day, month, year, week, या फिर क्या, नेक्स्ट डे, मंथ, ईयर, वीक। तो आप कहना कि भाई ये क्या होते हैं, अपने एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। तो मतलब इंग्लिश में आप ये कह लेना कि जो समय को बताने का काम करेंगे, इंग्लिश में जो समय को बताने का काम करेंगे वो आपको क्या कहे जाएंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम ही कहे। हाँ, तो हमने क्या कहा कि इंग्लिश में जो समय को बताने का काम करेंगे वो एडवर्ब ऑफ टाइम की ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। अब आखिर वो एडवर्ब ऑफ टाइम आपके कौन कौन से हैं, ये चीज हमने आपको एग्जाम्पल बता दी। अब जैसे देखो, अगर हमने ये कह दिया कि आई सॉ हिम लास्ट वीक, आई सॉ हिम लास्ट वीक, तो अब कह देना कि मैंने उसे कब देखा, तो आप कहना कि भाई लास्ट वीक देखा, पिछले सप्ताह देखा। तो लास्ट वीक यहां पर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्या होगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होगा और ये किसके बारे में बताने का काम करेगा, तो आप कह देना कि भाई सॉ के बारे में बताने का काम करेगा। फिर हमने ये कह दिया कि ही हैज नॉट डन एट, ही हैज नॉट डन एट, डन इट एट, उसने अभी तक इसे नहीं कर रखा है। तो एट क्या हो जाएगा, एक एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्योंकि समय को बताने का ये भी यहां पर काम कर रहा है। तो आप कहना कि ये समय को बताने का काम करते हैं, इस वजह से ये क्या होंगे, अपने एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे।
लिख डालें आप सभी जल्दी। चलो, अगर आपने इस बात को कर लिया मेरे भाई, तो हम लोग थर्ड नंबर की बात करते हैं। और थर्ड नंबर में क्या? एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ये जगह को बताने का काम करेगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसको बताने का काम करेगा? तो आप कहना कि ये जगह को बताने का काम करेगा, मतलब किसको? वेयर का जो रिप्लाई होगा वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। और ये भी वर्ब के बारे में बताने का काम करता है। कौन कौन से होते हैं? जैसे होम हो गया, अब्रॉड, होम अब्रॉड, हियर देयर, एवरीवेयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, समवेयर, समवेयर, नोवेयर, नोवेयर। तुमने क्या लिखा? होम, अब्रॉड, हियर देयर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नो, समवेयर, नोवेयर। फिर आप सभी लिखना इन, आउट, अवे, अप, डाउन, अप डाउन, एबव बिलो। ये भी अपने एडवर्ब ऑफ प्लेस के कैटेगरी में आते हैं। प्रेपोजिशन भी है, लेकिन एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है। अब एक बात कहना कि आप सभी भाई ये एग्जाम्पल देखना। जैसे हमने कह दिया ही वेंट होम, हमने कह दिया वो कहां गया, तो आपने कहा भाई घर गया। हमने कहा वो कहां गया, तो आपने कहा वो घर गया। ही वेंट होम, वो कहां गया? घर गया। वेयर का रिप्लाई है एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर दूसरा एग्जाम्पल, ही केम इन, वो आया। तो एक बात बताना कि अगर ये प्रेपोजिशन होता यहां पर, तो इसके बाद एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट लिखा होता, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट तो लिखा है ही नहीं। अगर नहीं है तो फिर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। बट अगर इसी को ऐसा लिख दिया जाए कि ही केम इन द रूम, ही केम इन द रूम, तो अब कहना कि भाई अब ये प्रेपोजिशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन इस वजह से होगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट एक लिखा गया है। और इसमें अगर मैं अब बात करूं तो ये पूरा इन द रूम, ये पूरा वेयर का रिप्लाई है। तो अब ये पूरा आपको क्या कहा जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस का। लेकिन अकेला इन यहां पर क्या है? एक प्रेपोजिशन है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद वो ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिख डालो। जल्दी जल्दी नोट करिएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। भाई फोर्थ की अगर हम लोग बात करें, तो फोर्थ नंबर में क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। और डिग्री की बात करें तो एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ना, वो ऑलवेज किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में ही डिफाइन करने का काम करती है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री ये जो होती है वो हाउ मच का रिप्लाई होती है। हाउ मच का रिप्लाई होती है। यही एडवर्ब ऑफ डिग्री एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन सी ये होती हैं, तो इस बात को समझो। आप सभी कहना कि एज,
so very much, to, enough, almost, partly, 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 as, so, very much, to, enough, almost, partly, extremely, extremely, exceptionally, अपवादजनक रूप से, fairly, and rather, and rather, ये आपकी क्या होती हैं? तो आप कहना कि ये अपनी होती हैं क्या? एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से जानी जाती हैं। ये अपनी क्या होती हैं? तो आप सभी कहना कि भाई ये एडवर्ब ऑफ डिग्री के नाम से जानी जाती हैं और ये क्या होती हैं? एडवर्ब ऑफ डिग्री होती हैं। अब एडवर्ब ऑफ डिग्री से जो आपके एग्जाम में सवाल आता है, भाई इनको कहां पर रखा जाता है और जब रखा जाता है तो किनके साथ रखा जाता है और कैसे रखा जाता है, यही सवाल इनसे पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। मतलब इस प्रकार से कि जैसे हमने लिखा कि अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, कहना ठीक है। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल कहना बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये बताना कि अ सो ब्यूटीफुल गर्ल कहना गलत है। अ सो ब्यूटीफुल गर्ल कहना ऐसा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो सो के साथ ये जो डिटर्मिनर लगा ना, वो गर्ल के साथ लगना चाहिए। मतलब इस टाइप से लिखना चाहिए कि सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, इस टाइप से होना चाहिए। या फिर हमने कहा कि इनफ पुअर कहना गलत है। भाई इनफ की पोजीशन ही गलत है, एज अ एडवर्ब गलत है, इसे लिखना चाहिए पुअर इनफ। तो ये चीज हम कहां पर सीखेंगे? तो आप कहना भाई ये चीज हम लोग एडवर्ब ऑफ एडवांस में सीखेंगे, एडवर्ब एडवांस में सीखेंगे। क्लियर है? चलो कर लिया आप सभी ने इसे। भाई इस बात को अगर आपने कर लिया है 4 नंबर, तो आ जाओ 5 नंबर देखते हैं। और 5 नंबर की अगर मैं आपसे बात करूं तो लिखना क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या? बारंबारता। मतलब क्या? हाउ ऑफन, क्या? हाउ ऑफन, बारंबारता। कितनी बार, कितनी बार, बारंबारता को बताने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमने ये कह दिया कि भाई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, हाउ ऑफन, कितनी बार, इसको बताने के लिए किया जाता है। अब आप ये बताना कि अगर मैं आपसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं, अगर मैं आपसे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो एक बात बताना कि आप इसे क्या कहोगे? भाई ये डिफिनिट होती है और इनडिफिनिट होती है। दो टाइप से होती है। एक होती है डिफिनिट और एक होती है क्या? इनडिफिनिट होती है। एक होती है डिफिनिट और दूसरी होती है क्या? इनडेफिनिट होती है। अब आप ये बताना कि भाई जो डेफिनेट होगी वो क्या होगी और जो इनडेफिनेट होगी वो क्या होगी। मेरी बात को सुनो। तो एक बात कहना कि भाई जैसे डेली है, एवरी डे है, एवरी मंथ है, एवरी ईयर है, ये आपको क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डेफिनेट वाली। फिर जैसे पर मंथ हो गया, पर वीक हो गया, पर ईयर हो गया, पर ईयर हो गया, ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डेफिनेट वाली। फिर हमने कह दिया कि भाई जैसे वंस हो गया, ट्वाइस हो गया, थ्राइस हो गया, ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? डेफिनेट वाली। अगर मैं वहीं पर आपसे बात करूं क्या? इंडेफिनिट, भाई कौन कौन सी होती है? तो आप सभी कहना कि ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, सेल्डम हो गया, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली,
जनरली, यूजुअली, जनरली, indefinite, always, never, seldom, usually, generally, usually, generally, frequently, already, occasionally। तो ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडेफिनिट वाली। ये आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इंडेफिनिट वाली। अब आप ये कहना कि भाई इनमें एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो आप सभी कहना कि भाई इनकी पोजीशंस को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। कैसे? ये जो डेफिनेट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये किसी सेंटेंस के लास्ट में लगाई जाती है। ये चीज मैं आपको आगे एडवर्ब में सिखाऊंगा कि किसी सेंटेंस के लास्ट में लगाई जाती है। लेकिन ये जो इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो इंडेफिनिट टाइप की एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, इसका यूज या तो हम मेन वर्ब से पहले करते हैं, या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से बीच में करते हैं, या फिर इसका यूज हम सभी टू बी कहने का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद करते हैं, या फिर यूज टू और हैव टू से पहले करते हैं, या फिर यूज टू और हैव टू से हम सभी पहले करते हैं, या फिर यूज टू और हैव टू से हम सभी पहले करते हैं। तुमने क्या लिखा? ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ऑलरेडी, ओकेजनली। इंडेफिनिट की कैटेगरी में आएगा। हम मेन वर्ब से पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में करते हैं, टू बी के बाद करते हैं, यूज टू और हैव टू से हम सभी पहले करते हैं। बात समझ में आया? क्लियर हुआ? तो अब आप ये बताना कि ये हो गया डेफिनेट और ये हो गया आपका इंडेफिनिट। बात क्लियर हुआ? समझ में आया? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। अगला देखें 6 नंबर, एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन। अगर मैं आपसे रीजन की बात करूं तो ये वाई होता है भाई। क्यों? ये कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी कहना, सो हो गया, हेंस हो गया, देयरफॉर हो गया, देयरफॉर हो गया, दैट्स वाई हो गया, दैट्स वाई हो गया, और कॉन्सिक्वेंटली हो गया, परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली हो गया। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ क्या कहे जाते हैं? रीजन कहे जाते हैं। जैसे इनमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, तो सुनना। हमने ये कह दिया कि द डॉक्टर एक्टेड प्रॉम्प्टली, द डॉक्टर एक्टेड प्रॉम्प्टली डैश द बॉयज लाइफ वॉज सेव्ड, द बॉयज लाइफ वॉज सेव्ड। हमने ये कहा दिया कि भाई डॉक्टर ने प्रॉम्प्टली एक्ट किया कि लड़के का जीवन बचाया जा सका। अब इसमें सिंपल सी बात यह है कि वैसे देखा जाए तो इनका हम लोग जैसे सो लगा दो, देयरफॉर लगा दो, इसलिए डॉक्टर का जीवन, सॉरी, इसलिए लड़के का जीवन बचाया जा सका। डॉक्टर ने अगर प्रॉम्प्टली एक्ट किया तो लड़के का जीवन बचाया जा सका। तो हमने कह दिया ये कि इस टाइप से आपने क्या निकाल लिया भाई? इसका आंसर निकाल लिया। इस टाइप से आपने क्या निकाल लिया भाई? इसका आंसर निकाल लिया। बात समझ में आ गई? डॉक्टर एक्टेड प्रॉम्प्टली, द डॉक्टर एक्टेड प्रॉम्प्टली, सो या देयरफॉर द बॉयज लाइफ वाज सेव्ड, यानी लड़के का जीवन बचाया जा सका। बात समझ में आया? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको क्लियर हो गया होगा समझ में आ गई है तो आपको ये क्लियर हो गया होगा 6 नंबर क्या होता है। अभी 4 एडवर्ब आपके और भी बचे हैं। अगला देखो,
भाई नेक्स्ट की बात करें तो 7 नंबर में क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन जो हमेशा पॉजिटिव बातों को बताने के काम में आएगा, जो हमेशा पॉजिटिव बात बताने के काम में आएगा, उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। कौन कौन से होते हैं? जैसे यस, या सर्टेनली, श्योर, ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, सर्टेनली, श्योर, तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की कैटेगरी में आते हैं। इनमें देखा जाए तो बस इसको हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। जैसे हमने कह दिया कैन यू डांस विथ मी, कैन यू डांस विथ मी, क्या तुम मेरे साथ डांस कर सकती हो? तो उधर से जवाब आया यस, हाँ, तो यही एस को क्या कहा जाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाएगा। इसी एस को क्या कहा जाएगा? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहा जाएगा। क्लियर? चले आगे देखिए आप। 8 नंबर क्या है भाई? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ नेगेशन मतलब क्या? जो कि नेगेटिव बातों को बताने के काम में आएगा। मतलब क्या? हमेशा ये नेगेटिव बात को बताने के काम में आएगा। जैसे क्या हुआ? जैसे नो हो गया, नॉट हो गया, ने हो गया। ने का मतलब ही नॉट होता है, सर्टेनली नॉट हो गया। तो ये हमेशा नेगेटिव बात को बताने के काम में आएगा। ये हमेशा नेगेटिव बात को बताने के काम में आएगा। ठीक है ना? अब एक बात बताना आप सभी कि जैसे मैंने एक सवाल लिख दिया अभी, जैसे मैंने लिखा था, चलो उसी को लिख देता हूं। कैन यू डांस विथ मी? कैन यू डांस विथ मी? तो क्या हो गया? लिखा गया नो। तो ये जो नो होगा ना, वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाएगा। फिर दूसरा है कि एक हमने लिख दिया कि आई हैव नॉट डन इट। आई हैव नॉट डन इट। एक बात बताना कि भाई इस नॉट को एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहा जाएगा। और यही नॉट को लेकर के मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा एडवांस वर्ब में, बाकी इसमें इतना ही काम आएगा। चलो कर लिया आप सभी ने? अगर आपने इतनी बात कर ली है भाई, 8 नंबर क्लियर हो गया है, तो आगे देखें 9। 9 और 10 एक साथ देखो। 9 की बात की जाए तो भाई 9 में क्या आएगा? एक रिलेटिव एडवर्ब। और 10 में आएगा क्या? इंट्रोगेटिव एडवर्ब।
और 10 में हमें क्या लिखा हमने, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब मजे की बात यह है कि भाई ये दोनों सेम होते हैं। 10 में हमने क्या लिखा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मजे की बात यह है कि दोनों सेम होते हैं, मतलब ऐसा कुछ कि रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब हाउ, वाई, व्हेन, वेयर ही होते हैं। हाउ, वाई, व्हेन और वेयर ही होते हैं। हमने क्या कहा कि हाउ, वाई, व्हेन, वेयर ही रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब अपने होते हैं। हाउ, वाई, व्हेन, वेयर रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब यही होते हैं। बात समझ में आया? अब एक बात किया ना इसमें कि हाउ की बात करें तो हाउ ये मैनर को बताने के काम में आएगा। वाई की बात करें तो आप कहना कि वाई जो है रीजन को बताने के काम में आएगा। व्हेन की बात करें तो व्हेन टाइम को बताने के काम में आएगा। और वेयर की बात करें तो वेयर जो है वो प्लेस को बताने के काम में आएगा। मैनर, रीजन, टाइम और प्लेस को बताने के काम में आएगा, ठीक है ना। अब एक बात बताना, हाउ मैनर, रीजन, टाइम और प्लेस को बताने के काम आएगा। अब एक बात बताना आप सभी कि अगर मैं आपसे बात करूं तो रिलेटिव एडवर्ब है, ये क्या काम करता है, रिलेट करने का काम करता है। टू रिलेट, टू रिलेट मतलब जो जोड़ने का काम करे वो रिलेटिव एडवर्ब होगा। हमने क्या लिखा कि अगर वो जोड़ने का काम कर रहा है मतलब वो क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है। लेकिन अगर वो जोड़ने का काम नहीं, अगर वो सवाल पूछने का काम कर रहा है, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट अगर वो सवाल पूछने का काम कर रहा है, जोड़ने का नहीं सवाल पूछने का काम कर रहा है वो, तो वो क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। अगर वो सवाल पूछने का काम कर रहा है तो वो क्या होगा आपका, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। वो क्या होगा आपका, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। कैसे, सुनो। अगर मैं आपसे बात करूं, एक सवाल लिखा हम सभी ने, एक सवाल लिखा हमने आपको कि आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। मैं उस जगह को जानता हूं जहां पर वो रहता है। अब एक बात बताना कि इसमें काम क्या कर रहा है, क्या ये सवाल पूछ रहा है या फिर जोड़ रहा है। तो आप कहना कि भाई इसको लेकर के और इसको लेकर के ये ऐड करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसे आप क्या कहना, रिलेटिव एडवर्ब कहना। फिर अगर हम आपसे बात करें कि अगर हमने सवाल ये लिख दिया कि वेयर डिड ही लिव, वो कहां रहता है, वेयर डिड ही लिव वो कहां रहता है। अगर मैंने आपसे ऐसा कहा तो भाई आप कह देना कि इस बार ये सवाल पूछने का काम कर रहा है कि वो कहां रहता है, और जब सवाल पूछने का काम करेगा तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी लगा होगा, तो आप कहना कि अब ये क्या होगा भाई, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा। अब ये क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है ना। क्लियर, आगे देखो। एक दो सवाल और भी देख लो। जैसे एक सवाल 3rd नंबर हमने लिखा कि आई नो द टाइम, आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। मैं जानता हूं वो कब आता है। तो आपने कहा कि भाई इसमें ये जोड़ने का काम कर रहा है। अगर इसमें ये जोड़ने का काम कर रहा है तो ये क्या कहा जाएगा, रिलेटिव एडवर्ब कहा जाएगा। रिलेटिव एडवर्ब कहा जाएगा। बट अगर हमने आपसे ऐसा कहा कि कि व्हेन डज ही कम, वो कब आता है, तो आपने कह दिया कि भाई अब ये सवाल पूछने का काम कर रहा है। अगर ये सवाल पूछने का काम कर रहा है तो अब ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से जाना जाएगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के नाम से जाना जाएगा। एक सवाल आपके लिए
कि वेयर हैज द रोबर हिडन द बूटी, वेयर हैज द रोबर हिडन द बूटी। तो आपको एक बात बतानी है मेरे भाई कि यहां पर जो वेयर है वो क्या है, यहां पर जो वेयर है वो क्या है। तो आप कह देना कि एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, क्योंकि सवाल पूछने का काम कर रहा है, और इंट्रोगेटिव एडवर्ब अगर वो है तो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड भी लगा होगा। अगर वो रिलेटिव एडवर्ब है तो वो लास्ट में क्वेश्चन वर्ड उसके साथ लगा नहीं होगा। आपको ये बात आपको भली भांति ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह की आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो उम्मीद अपनी यही कि भाई आज की क्लास आप सभी को ये भली भांति समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास में आपको यहीं तक रखूंगा, फिर इसके बाद हम लोग एडवर्ब, एडवांस एडवर्ब की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।